छठी मैया की कृपा, गरीब लड़की की मदद की भावुक कहानी। लगभग 2000 शब्दों की भावुक भक्ति कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, जिसका नाम राधा था। राधा की उम्र लगभग 15 साल थी। उसके पिता कई साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे और उसकी मां गांव के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। उनका घर मिट्टी की टूटी झोपड़ी था, जहां बरसात में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक आ जाती। राधा बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। लेकिन उसके मन में एक दर्द था। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी और घर में दवा के पैसे भी नहीं होते थे। गांव में हर साल छठ पूजा बहुत धूमधाम से होती थी। घाट सजते, गीत गूंजते, लोग प्रसाद बनाते और पूरे गांव में उत्साह फैल जाता। राधा बचपन से छठी मैया की कहानी सुनती आई थी। उसे विश्वास था कि अगर सच्चे मन से पूजा करो तो छठी मैया हर दुख दूर कर देती हैं। एक दिन मां बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। राधा रोने लगी और बोली, माँ, मैं छठी मैया से प्रार्थना करूंगी। वो जरूर हमारी मदद करेंगी। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन हमें मेहनत भी करनी होगी। राधा ने उसी दिन ठान लिया कि इस बार वह पूरे मन से छठ पूजा करेगी। लेकिन उसके पास पूजा का सामान खरीदने तक के पैसे नहीं थे। न फल, न सूप, न नया कपड़ा। अगले दिन से उसने गांव में छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। किसी के घर झाड़ू लगाती, किसी के खेत में घास काटती, कहीं बर्तन धोती। बदले में कोई उसे थोड़ा चावल देता, कोई गुड़, कोई केला। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे खुद के पास खाने को नहीं और चली छठ पूजा करने। लेकिन राधा चुप रहती। वह मन ही मन कहती, छठी मैया, बस मेरी माँ को ठीक कर दो। धीरे धीरे उसने पूजा का थोड़ा सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब भी बहुत कमी थी। रात को वह रोते हुए सो गई। उस रात उसने सपना देखा। एक तेज रोशनी आसमान से उतरी। लाल और पीले प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, बेटी, सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ी पूजा है। हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह उठते ही राधा के मन में नई हिम्मत आ गई। कुछ केले, गुड़ और ठेकुआ रखा था। कुछ औरतें हंसने लगीं, इतने कम सामान से भी पूजा होती है क्या? राधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह नदी किनारे गई और डूबते सूरज को हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने रोते हुए कहा, हे छठी मैया, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कुछ नहीं मांगती, बस मेरी माँ को बचा लो। अचानक तेज हवा चलने लगी। बादल घिर आए। कई लोगों के दीपक बुझ गए। पूजा का सामान बिखरने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात, राधा के छोटे से दीपक की लौ जरा भी नहीं बुझी। उसका सूप भी वैसा ही सुरक्षित रहा। लोग हैरान रह गए। गांव की एक बूढ़ी दादी बोली, ये छठी मैया का संकेत है। गरीब की सच्ची भक्ति सबसे बड़ी होती है। अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय था। राधा अपनी बीमार मां को सहारा देकर घाट तक लाई। सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ रही थी। पूरा वातावरण भक्तिमय था। राधा ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और बोली, छठी मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मां को ठीक कर दो। तभी अचानक मां बेहोश होकर गिर पड़ी। राधा घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी भीड़ में से एक महिला आगे आई। वह शहर की डॉक्टर थी जो अपने परिवार के साथ पूजा करने आई थी। उन्होंने मां की हालत देखी और कहा,
इनका इलाज तुरंत होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। डॉक्टर महिला मां को अस्पताल ले गईं। कुछ दिनों तक इलाज चला। दवा और खाने का खर्च भी उन्होंने उठाया। धीरे धीरे मां ठीक होने लगी। राधा रोज छठी मैया का धन्यवाद करती। उसे लगता था कि डॉक्टर महिला को खुद छठी मैया ने भेजा है। एक दिन डॉक्टर महिला ने कहा, राधा तुम पढ़ना चाहती हो? राधा बोली, हाँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। महिला मुस्कुराई, अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद छठी मैया, आपने मेरी सुन ली। कुछ साल बीते। राधा पढ़ लिख कर नर्स बन गई। अब वह गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कराती थी। हर साल छठ पूजा पर वह घाट पर जाकर गरीबों को फल और प्रसाद बांटती। एक दिन एक छोटी गरीब लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी हमारे पास पूजा का सामान नहीं है। राधा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, छठी मैया सबकी सुनती हैं। उसने उस लड़की को सारा सामान दिलाया और कहा, सच्चे मन से पूजा करना। अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय था। राधा अपनी बीमार मां को सहारा देकर घाट तक लाई। सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ रही थी। पूरा वातावरण भक्तिमय था। राधा ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और बोली, छठी मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मां को ठीक कर दो। तभी अचानक मां बेहोश होकर गिर पड़ी। राधा घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी भीड़ में से एक महिला आगे आई। वह शहर की डॉक्टर थी जो अपने परिवार के साथ पूजा करने आई थी। उन्होंने मां की हालत देखी और कहा, इनका इलाज तुरंत होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। डॉक्टर महिला मां को अस्पताल ले गईं। कुछ दिनों तक इलाज चला। दवा और खाने का खर्च भी उन्होंने उठाया। धीरे धीरे मां ठीक होने लगी। राधा रोज छठी मैया का धन्यवाद करती। उसे लगता था कि डॉक्टर महिला को खुद छठी मैया ने भेजा है। एक दिन डॉक्टर महिला ने कहा, राधा तुम पढ़ना चाहती हो? राधा बोली, हाँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। महिला मुस्कुराई, अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद छठी मैया, आपने मेरी सुन ली। कुछ साल बीते। राधा पढ़ लिख कर नर्स बन गई। अब वह गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कराती थी। हर साल छठ पूजा पर वह घाट पर जाकर गरीबों को फल और प्रसाद बांटती। एक दिन एक छोटी गरीब लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी हमारे पास पूजा का सामान नहीं है। राधा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, छठी मैया सबकी सुनती हैं। उसने उस लड़की को सारा सामान दिलाया और कहा, सच्चे मन से पूजा करना। छठी मैया जरूर मदद करेंगी। गांव के लोग राधा की कहानी सुनकर कहते, भगवान अमीरी नहीं देखते, सिर्फ सच्चा दिल देखते हैं। आज भी उस गांव में छठ पूजा के समय लोग कहते हैं, अगर सच्चे मन से छठी मैया को पुकारो तो वो किसी न किसी रूप में जरूर मदद करती हैं।